हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग कॉलेज। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था। आज उसी कंडीशनल स्टेटमेंट का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनपुट एन इंटीजर एंड चेक इफ इट इज ऑर्डर इवन। ठीक है, कहता है कि इनपुट लीजिए, इंटीजर नंबर का, इंटीजर टाइप का एक इनपुट लीजिए और उसको चेक कीजिए कि वो ऑड है या इवन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑड और इवन का कंडीशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑड और इवन का कंडीशन होता है अगर किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मतलब वो इवन होता है। अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है तो वो इवन नंबर नहीं होता है, मतलब वो ऑड नंबर होता है। इसी के एग्जांपल लिया है कि 2 को 26 से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, 26 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है मतलब ये इवन नंबर है। अगर 0 नहीं आता तो वो इवन नंबर नहीं रहता। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देख देख लेते हैं। कोड कोड इसका देख लेते हैं तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हैच इंक्लूड, ठीक है, stdio। ठीक है, लिख लेते हैं हैच इंक्लूड stdio डॉट stdio डॉट एच। ठीक है, इंट में होता है। ठीक है, फिर इंट में। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमें नंबर लेना था, यूजर से इनपुट लेना था ना, तो इंट नाम का एक ए और बी नाम का दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको करवाना है हमको। मान लीजिए पहला नंबर लेना है तो लिख लेते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, नंबर अगले स्कैन एफ का यूज करते हैं, स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ लिखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, एंड ऑपरेटर और ए। ठीक है, इसी तरह से दूसरा को ले लेते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, नहीं, एक ही नंबर लेने के लिए बोला है ना। ठीक है, एक ही नंबर लेने के लिए बोला है। ठीक है, और चेक करने के लिए बोला है कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो अगर ए, इसको हटा लेते हैं, इफ। ठीक है, इफ अगर अगर मॉड्यूल टू इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक है, तो आप प्रिंट कर दीजिएगा, क्या प्रिंट कर दीजिएगा, नंबर इज ऑड। ठीक है, नंबर इज ऑड प्रिंट कर दीजिएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, ठीक है, कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो आप प्रिंट कर दीजिएगा नंबर इज इवन। ठीक है, जब वो, नहीं सॉरी, यहाँ पे होगा इवन। ठीक है, इवन होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होगा ऑड। ठीक है, तो ये कहता है कि इफ कंडीशन में जा करके चेक कीजिए, अगर ए को मॉड्यूल टू से कर दिया जाए तो इसका रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है, अगर ए को दो से डिवाइड कर दिया जाए उसका रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो आप प्रिंट कर दीजिएगा इवन। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप और प्रिंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न जीरो लगा लेते हैं। अब कोड को रन करते हैं। ठीक है, तो नंबर पूछ रहा है, मान लीजिए 12 दे दिए। ठीक है, क्या लिख रहा है, नंबर इज इवन, क्योंकि गया सबसे पहले कंडीशन चेक किया, क्या 12 को डिवाइड करने से 2 का रिमाइंडर जीरो आता है। हाँ आता है, कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट करके बाहर निकल गया। ठीक है, प्रिंट कर दिया इवन। अब देखते हैं एक और नंबर डालते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 डाल दिया। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं, नंबर इज ऑड। ऑड क्यों आया, क्योंकि इस कंडीशन में चेक किया। ठीक है, डिवाइड करके चेक किया मॉड्यूल जिसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा था तो ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो गया। तो एल्स कंडीशन में क्या किया, एल्स में जो भी था कंडीशन उसको प्रिंट करके बाहर निकल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनपुट अ नंबर एंड चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। ठीक है, कहता है एक नंबर लीजिएगा और आप चेक कीजिए कि 3 और 6 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो डिविजिबल का रूल होता है, चलिए इसको कोर्स के माध्यम से समझ लेते हैं तो प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले एक नंबर लेना था तो नंबर ले लेंगे। ठीक है, इंट मान लीजिए ए ले लिया। ठीक है, और यूजर से इनपुट लेना है तो डिस्प्ले करवा देंगे उसमें कि आप एक नंबर डाल दो। ठीक है, इंटर नंबर, आप एक नंबर डाल दो। ठीक है, उस नंबर को हम स्कैन ऑफ करवा लेंगे। ठीक है, स्कैन ऑफ करवा लिया। ठीक है, अब कहता है इफ अगर वो नंबर, ठीक है, जो नंबर अगर 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, और और अगर 6 से भी डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए नंबर लिया। ठीक है, इसको डिवाइड किया। ठीक है, और रिमाइंडर अगर 0 आ गया। ठीक है, तब तो ठीक है कंडीशन। और अगर 6 से भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ए को 6 से डिवाइड किया। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मतलब डिविजिबल है, क्योंकि डिविजिबल अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो आप प्रिंट कर दीजिएगा नंबर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 3 and 6। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप प्रिंट कर दीजिएगा, प्रिंट कर दीजिएगा नॉट डिविजिबल बाय नंबर इज नंबर इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 and 6। ठीक है, तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो नंबर पूछ रहा है, मान लीजिए हम डालते हैं 14124। ठीक है, ये क्या बता रहा है, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 4। क्यों डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर अगर वो 3 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ठीक है, और 6 से डिवाइड करता है, मतलब कि दोनों, अगर दोनों से डिवाइड करने के बाद 6 और 3 से डिवाइड करने पर दोनों के डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप ये प्रिंट कर दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप प्रिंट नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो डिवाइड करके देखा कि कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इसके कारण प्रिंट नहीं किया। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होता तो प्रिंट कर जाता। आप इसको अगर रफ में भी सॉल्व करके देखना चाहोगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर 3 को डिवाइड करेंगे 124 से तो आप डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ये। ठीक है, ओके। ठीक है, तो दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 18। ठीक है, 18 ले लिया। क्या कह रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 6। देखिए 18 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, आप 3 से डिवाइड करोगे तो भी 18 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट डिवाइड होगा तो वो डिविजिबल है, और परफेक्ट डिवाइड डिवाइड नहीं होगा तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन को चेक किया, इफ कंडीशन में गया
पहले चेक किया क्या ये डिविजिबल है बाय 3 है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हुआ, फिर दूसरा आपने चेक किया कि ये भी ट्रू है, ये डिविजिबल बाय 6 है, हाँ ठीक है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो ये कंडीशन जो था प्रिंट कर दिया नंबर डिविजिबल बाय 3 and 6, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा था तो एल्स का पार्ट चल रहा था, एल्स का पार्ट रन हो रहा था, ठीक है। जब कंडीशन इफ का ट्रू हो जाता है तो एल्स का पार्ट नहीं चलता है, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक टू नंबर्स एज इनपुट एंड प्रिंट द लार्जर, ठीक है। कहता है दो नंबर आप यूजर से इनपुट लीजिए और प्रिंट कर दीजिए जो लार्जर नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको हटा लेते हैं, ठीक है। दो नंबर लेने के लिए बोला था यूजर से, तो पहला मान लेते हैं इंट ए ले लेते हैं, दूसरा बी ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करवाते हैं पहला, अ, आप क्या करो, इंटर कर दो फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर, ठीक है। दूसरा स्कैनफ करो आप फर्स्ट नंबर को, दूसरा क्लिक करो, ठीक है। आप प्रिंट कर दो इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। और स्कैनफ करवा लो सेकेंड नंबर को, सेकेंड नंबर में क्या था, बी, ठीक है। अब क्या था कि जो नंबर बड़ा होगा उसको, जो नंबर लार्जर होगा उसको आप प्रिंट करवा दीजिएगा, और जो लार्जर नहीं होगा उसको नहीं प्रिंट करवाइएगा, ठीक है। तो इफ कंडीशन में गया, ठीक है। चेक किया, इफ अगर ये बी से बड़ा होगा, ठीक है, तो आप प्रिंट करवा दीजिएगा, प्रिंट क्या करवा दीजिएगा, ए इज ग्रेटर, ठीक है। ए इज ग्रेटर, ठीक है। और अगर अगर ये नहीं हुआ तो आप बी पे प्रिंट करवा दीजिएगा, ठीक है। बी इज ग्रेटर, ठीक है, ठीक है। क्या कहता है कि दो वेरिएबल ले लिया जो बोला था लेने के लिए, ठीक है। बोला था दो नंबर को लीजिए, ठीक है, दो नंबर को कंपेयर कीजिए कि अगर जो वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है, उसको प्रिंट कर दिएगा। तो इफ कंडीशन में गए, अगर बी से बड़ा होगा, ठीक है, तो आप ए को प्रिंट कर दीजिए, अगर ये नहीं बड़ा होगा तो बी बड़ा होगा, तो बी को प्रिंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको रन करते हैं, मान लेते हैं पहला लेते हैं 10, दूसरा लेते हैं 12, ठीक है। देखिए क्या बोला, बी इज ग्रेटर, ठीक है। बी इज ग्रेटर क्यों हुआ, क्योंकि, एक मिनट यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। बी इज ग्रेटर, दोबारा रन करते हैं, ठीक है। 10 ले लेते हैं, दूसरा 12 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बी इज ग्रेटर क्यों आया, क्योंकि कंडीशन जाकर चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन बी है, नहीं है, ठीक है। एल्स कंडीशन में गया, एल्स कंडीशन में जो था उसको एग्जीक्यूट कर दिया, कंपेयर किया कि देखा कि ये जो है इसे बी से बड़ा नहीं है, अगर बड़ा रहता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाता, और ट्रू कंडीशन में जो कोड रहता है उसको एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाता, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स निकल गया, के कारण एल्स एल्स में जो था उसको प्रिंट करके बाहर निकल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर अगर यहीं पे हम ले लेते, फर्स्ट ले लेते 4, ठीक है, और सेकंड ले लेते 2, ठीक है। आप देखते क्या आता, ए इज ग्रेटर आ रहा है। ए इज ग्रेटर क्यों आ रहा है, क्योंकि ए ही बड़ा है, ठीक है। इफ कंडीशन में गया, चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन बी है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हुआ। जो कंडीशन ट्रू हुआ उसमें जो कोड लिखा हुआ था प्रिंट उसके ब्लॉक में, उस कोड को एग्जीक्यूट करके बाहर निकल गया। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ पे जो कोड था उसको एग्जीक्यूट के बाहर आ गया, इधर चेक ही नहीं किया, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ये वाला कोड
था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।